पूर्ण समर्पण है। कई बार साधक पूछते हैं, स्वामी पूर्ण समर्पण यानी क्या? उनको बताता हूँ, जीवन की प्रत्येक घटना को सकारात्मक रूप से ग्रहण करना, किसी भी बात के अंदर अड़े नहीं रहना, जिद नहीं करना, प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, यही पूर्ण समर्पण है। जीवन में कोई भी कोना पकड़ करके मत बैठो, कोई भी एक कोने पे पकड़ करके मत बैठो। और आपने पकड़ के रखा कि यही कोना है, यहीं पे मुझे जाने का है, यही मुझे पहुंचने का है, यही होना चाहिए। तो अगर परिस्थिति में ये नहीं हुआ, ये परिस्थिति के अनुकूल नहीं हुआ, तो आपको कभी इधर जाना पड़े तो बहुत बड़ी यात्रा करना पड़ेगी, क्योंकि यहां से वहां तक जाना पड़ेगा। आपने कोना पकड़ करके रखा था ये, और आपको जाना पड़ा वहां, तो इतनी बड़ी यात्रा आपको करना पड़ेगी। और अगर ये कोना पकड़ कर बैठा कि ऐसा ही होना चाहिए, मुझे यही चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है, तो अगर ये नहीं मिला तो आपको वहां से यहां तक के यात्रा करना पड़ेगी। तो जीवन में मध्य में रहो, जीवन में बीच में रहो। अगर आपको इधर जाना पड़े तो इधर चले आओ, इधर जाना पड़े तो इधर चले आओ। कई बार साधक अपने व्यवहारिक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने निजी स्वार्थों को प्राप्त करने के लिए ध्यान का प्रयोग करते हैं, ध्यान का उपयोग करते हैं, प्रार्थना का सहारा लेते हैं। लेकिन ये भी पूर्ण समर्पण नहीं है। आपकी प्रार्थना ऐसी होना चाहिए, हे गुरुदेव आपके इच्छानुसार हो, ये हो ये भी मत बोलो, ये नहीं हो ये भी मत बोलो। आप कुछ भी इच्छा मत रखो, हो भी रखो मत, नहीं भी मत रखो, बीच में रहो, मध्य में रहो। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो अपनी इच्छा से प्रार्थना को बांधो मत। प्रार्थना अपने आत्मा का शुद्ध भाव है, उसको एकदम शुद्ध स्थिति में रखो, एकदम पवित्र स्थिति में रखो। अपनी इच्छाओं से उसको लपेटो मत, बांधो मत। हो सकता है कि थोड़े क्षण के लिए वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आपको लग रहा है कि ये उचित है, लेकिन वो दीर्घकाल में उचित नहीं होगा। तो परमेश्वर को मालूम है, परमात्मा को मालूम है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। आपके जीवन में अनुचित कुछ घटित ही नहीं हो सकता, सब उचित ही उचित होगा। विश्वास रखो और इसी विश्वास के साथ प्रार्थना करो, आपके इच्छा अनुसार हो। आपकी प्रार्थना इतनी विभक्त होनी चाहिए, किसी से भी जुड़ी हुई नहीं, कोई भी अट्टहास नहीं, कोई भी जिद नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे कुछ भी मत करो। ऐसा अगर समर्पण लाने में आप जीवन में सफल होते हो तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन की ऐसे ही कम हो जाएंगी। कई समस्याएं सिर्फ हम उस समस्या से जुड़े हुए हैं, समस्या को पकड़े हुए हैं, ऐसा ही होना चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है, ऐसा करके उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। उसी कारण एक असंतुलन, इसी कारण एक उद्वेग अपने बीच में निर्माण हो रहा है। इस सबको दूर करके अपने शांति को प्राप्त करो, अपनी सामूहिकता को प्राप्त करो, अपनी कलेक्टिविटी को प्राप्त करो। तो सामूहिकता आपको प्रत्येक दुर्घटना में सुरक्षा प्रदान करेगी, प्रत्येक स्थान में आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। गत वर्ष